धन दौलत के मद में न आओ, पंच पापों से खूब बचाओ। करी ले भजन सारे प्राणी जल, थोड़ी जिंदगानी है सुनो भैया मेरे, थोड़ी जिंदगानी है सुनो भैया मेरे। भाई भाई से गले लगाऊं, माता पिता को कभी न भुलाऊं, धन दौलत के मद में न आऊं, पंच पापों से खूब बचाऊं, थोड़ी जिंदगानी। भाई भाई से प्रेम रखते हुए हम लोग सत्संग भजन से जुड़ करके रहे। ऐसा नहीं होगा हम सत्संग करते हैं, कोई दूसरा आदमी मिल गया, साहबंदी अपना भाई को देख ठन का गिरले कपारो। जितना प्रेम आप दूसरे से करते हैं उतना प्रेम आप अपने भाई भाई से भी रखिए। परिवार में भाई भाई में सुमति बना करके रखिए। कवि कहते हैं कि दीपक स्वयं जलती है जब उसमें तेल हो, रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो। मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता, जिसके पास यह दौलत है उसे कभी गम नहीं होता। हर किसी से प्यार कर, प्यार ले सबका, एक दिन सांस का पिंजरा टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। इसलिए सज्जनों, भाई भाई से गले लगाओ, माता पिता को कभी ना भुलाओ। हम जानते हैं आप 2 भाई हैं, आप 3 भाई हैं, आप 4 भाई, 4 जगह से पत्नी आई। एकटा इते बनबनखी के, एकटा इते बिहपुर के, एकटा इते कुर्सेला के, एकटा इते खगड़िया हिनस भी। चारों 4 जगह गए लड़बे झगड़बे करते। वो कहना कि हमें माय बाप कन रही है, जराम मिल लो है, कत प्रेम से वो जराम रह जाए, वही जरा हमरा अकले फुटा के ले लो तो अपना जराम मिले लो तो रोज जरा उजाड़ भन पकड़ी के देखो ना महाभारत करे सुनिया। चारों 4 जगह किए ले 2-4 साल तक ठीके रहे छे, तब महाभारत हो जे 4 हो के टिक जब 12 वोल्ट पर छुट्टा जब लगे छे। पहले हल खैस लड़ता जब 12 वोल्ट पर फूल चुट्टा लग जाए तब महाभारत हो जाए। दोनों बोलो गाड़ी देते हैं ताली पहले बजते हल खैस जब ताली गर्म आवे तब की तोरा के भाई खौकी आ गया चले जाओ डाल ये भाई खौकी। यह के महाभारत ई ताली जखनी बजले बुझो आवे अंगना में टटिया लगले, कोल पुष्टा पर गड़ते उठो, सिंघा मांगी खेत बंटवारा होते घर बंटवारा। सज्जनों, कम से कम भाई भाई में यदि मजबूती प्रेम हो जाए तो घर में फूट नहीं होगा। जिस घर में फूट हुआ उस घर का लूट हुआ, पड़ोसिया को प्रोफिट हुआ। पड़ोसिया के भन्ना फर्क भेले, बड़ा मकानों तड़ी देना जाए। इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं कि भाई भाई से गले लगाओ, माता पिता को कभी न भुलाओ, धन दौलत के मद में न आओ, पंच पापों से खूब बचाओ। थोड़ी जिंदगानी, छोटी सी जिंदगी में धर्म की गठरी पुतली बांध करके तैयार। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सज्जनों,
करीले प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। कहे पलटू दाओ करो विश्वास, संतों की वाणी है सुनो भैया मेरे, संतों की वाणी है सुनो भैया मेरे। संत महापुरुष याद दिलाते हैं, कर ले प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। जो प्रभु का भजन करेंगे संसार में आना जाना उसका छूट जाएगा, या भक्ति का संस्कार रहेगा, किसी भी शरीर में जाने के बाद सुख होगा, दुख नहीं होगा। आप कुत्ता को ले लीजिए, एक कुतवा जगरा डेढ़िया पर जाए छे, जब लाठी लगे जी कुतवा के जाए यावो नहीं है वो, यावो नहीं है वो, यावो नहीं है वो, सब भाई कुतवा के लाठी लगे छे। एक कुत्ता जो दिल्ली पंजाब में छे, बड़ो बड़ो सरदार के यहाँ जो कुत्ता छे, वही कुतवा के साबुन लगे छे, यहाँ बड़ो बड़ो जमींदारों के साबुन नहीं लगे छे। हेलीकॉप्टर पर कुत्ता चले छे, वही कुतवा के नाम रखे जे टैनू साहब, टैनू साहब, टैनू साहब। कुत्ता शरीर में है फिर भी हेलीकॉप्टर पर चलते। एक कुतवा लगे लाठी लगे। एक जगह भोज हो रहे, गाँव वाला कुतवा जाके पत्ता चाटे रहे, दोसरो टोला कुत्ता आबि गेले, गाँव में वाला कुतवा उड़ा रपेटे, वही बाहरी कुतवा कहे आल छूट खाई छू, आल छूट खाई छू, आल छूट खाई छू। हल्ला जो होले दुनू कुतवा लाठी लगी। सज्जनों, इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं कि यदि भक्ति का बीज रहने के बाद किसी भी शरीर में जाइएगा तो सुख होगा, दुख नहीं। इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं, सत्संग भजन का कर लो व्यापार, जिससे हो जाएगा तेरा उद्धार। अवसर सुहानी है, अवसर बहुत अच्छा है। मनुष्य शरीर में ही आप भक्ति कीजिएगा और शरीर में भक्ति नहीं होगी। वैसे तो आज बड़े बड़े घर की माँ बहन सत्संग में आने से शर्माती हैं, लेकिन कबीर साहब खुले शब्दों में कहने वाले कबीर साहब ने कहा कि बड़े घर की बड़ी बहुड़िया सत्संग में नहीं आए, अते ही कारण कुतिया भई घर घर डंटा खाए। सत्संग में क्या मीरा छोटे घर की बेटी थी? मीरा बड़ी घर की बेटी भक्ति की। सबरी पहले जन्म में एक राजा की बेटी थी, ससुराल गई, वहां सत्संग नहीं मिला, साधु संत से दर्शन नहीं होता। बड़े घर में रहने वाली, लेकिन भगवान से प्रार्थना किया, सबरी यह शरीर छूट जाए, मैं कुरूपनी हो जाऊं, किसी छोटे नीच के घर हमारा जन्म हो जाए। वही भील के यहाँ जन्म हुआ। तब मतंग ऋषि की शिष्या बनी सबरी। बहुत ऐसी कथा है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा जीवन पर उतारना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं, सज्जनों, सत्संग भजन का कर लो व्यापार। यदि दुकान करना है, ये छोटी सी जिंदगी में सत्संग भजन ध्यान पूजा उपकार परोपकार का दुकानदारी। संसार में रहना सदा के लिए नहीं आए हैं आप, ये संसार नहरा है।
नहरा का मतलब होता है जहां नहीं रहना है। कबीर साहब कहीं कहीं भजन में कहते हैं, छोड़ के नैहरवा एक दिल और जैबू ससुररिया हमरे बाबूजी। छोड़ के नैहरवा एक दिल जैबू ससुररिया हमरे बाबूजी। लागल चुनारिया में दाग हमरे बाबूजी। हमरे बाबूजी। जैसा करवा तैसा करवा, जैसा करवा करवा वैसने फल पैबा हमरे बाबूजी। कारमा धरमा जैतो साथ हमरे बाबूजी। कारमा धरमा जैतो साथ हमरे बाबूजी।
कहबैब हमरे बाबूजी रोपला बबुल जा गछिया कवि कहते हैं मतलब पाइया के रहो गान हमरे बाबूजी हमरे बाबूजी साहब कबीरा साहब कबीरा साहब कबीरा गौलनीर गुणवा हमरे बाबू संगतानी ना विचार हमरे बाबू सज्जनों, कबीर साहब इस संसार को नहिरा कहते हैं। नहिरा मतलब जहां नहीं रहना। छोड़ी के नैहरवा एक दिन जैवो ससुररिया हमरे बाबूजी। कबीर साहब इस संसार को नहिरा कहते हैं। कुछ कवि कहते हैं यह संसार एक तरह का स्टेज है। लोग कर्म रूपी पाठ खेलने के लिए यहाँ आए हैं थोड़ा दिन के। अभी देखिए, यह मां काली के दरबार में एक कला मंच में ही सत्संग का आयोजन रखा गया है। यह स्टेज है। बहुत से खिलाड़ी आते हैं, अपना अपना रोल अदा करके पर्दा के भीतर जाते हैं। इसी में जिसका पाठ बढ़िया हो गया, लोग गमछा उड़ावेंगे, चप्पल फेंकेंगे, नमरीपुर से यहाँ नहीं पूछते ना भाई। दल के स्टेज के हिला दिल के पब्लिक हिट के दिल के। यही में जकरो पाठ खराब भेजते ओकरा कहता है के भकुलवा स्टेज पुजारी दल के रहे लूड़ नहीं है ओकरे चलते ही नाटक खराब है। बेचारा 1 महीना रहल सहल करलकै तैयो लोगों के बीच में भकुलवे रही ले। मोछो मुड़ा के पोडोर लगेलकै तैयो भकुलवे रही। कहने के पाठ बढ़िया नहीं खेल पाल। उसी तरह से यह संसार रूपी स्टेज पर सज्जनों हम लोग कर्म रूपी पाठ खेलने के लिए यहाँ आए। इस संसार रूपी स्टेज पर हम और आप क्या है?
इस संसार रूपी स्टेज पर भगवान श्री राम आए। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, लील, जामवंत, लंकापति, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, विभीषण भी अपना अपना पाठ खेल करके गए। राम ने अच्छा पाठ किया। आज राम का मंदिर बना है, राम का मूर्ति बना है, हम लोग पूजा करते हैं, सर झुकाते हैं। कितनों बदकट्टर आदमी हैं, मंदिर को देखते ही सर झुका ले। हनुमान जी ने अच्छा पाठ किया। आज हनुमान जी का मंदिर है। कौन ऐसा गांव है जहां हनुमान मंदिर नहीं है? जत्ते झगड़ा हुआ जमीन से पहले चौराहा पर बजरंगी वाली खान बनते हुए एकटा पाखरियो गाछ है, दूटा ध्वजा रहबे करते। कहने में पाठ हिट करने छे, समुद्रे फोन ही लंका दिल के उजारी पगड़ी नहीं लोग पूजा करते। वही रावण ने अच्छा पाठ नहीं किया। कहीं रावण का मंदिर देखते हैं? जब भी रावण का फजती होता है दशहरा में, देखिए पुतला जलाते हैं लोग। बड़का रावण बना के इन्हें कम दिल्ली सभी ने बम फिट करिए कट्ठे तर तराए उड़ते हैं, चिथरा चिथरा। देखिए, इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं जीवन में चाहिए सुंदर कर्मों का हम लोग पाठ खेले संसार रूपी स्टेज। इसलिए संत महापुरुष बतलाते हैं रामचरितमानस में जितने पात्र हैं सभी ने पाठ करके चला गया। राम, रावण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान इत्यादि सभी। जिसका पाठ अच्छा हुआ है उसके नाम पर लोग अभी झंडा फहराते हैं। वह राम रावण कहां है? अभी भी दिखाऊंगा राम रावण कहां है। मनुष्य के अंदर में भी वह रावण है, मनुष्य के हृदय में ही वह राम है। सभी खिलाड़ी सबके अंदर उसको अभी बताता हूं। राम रावण सभी खिलाड़ी अभी सामने लाता हूं। अभी दिखा दूंगा कि राम और रावण कहां है। अपना शरीर अयोध्या समझो, जो माता पिता बनाया है, बोल रहा है यही राम है, खुदा गोद कहलाया है। यही शरीर अवधपुर है। जो इस हाथ से किसी का वध नहीं करते हैं वह मानव कहां है? अवधपुर में है, जो अपने हाथ से किसी का वध नहीं करते। बोलने वाले यही आत्मा राम है। जब तक हम संसार में रहेंगे तब तक जीवात्मा बनकर रहेंगे। संसार से पार होने के लिए यदि हम भक्ति भजन कर लेंगे तब हम महात्मा हो जाएंगे। अब महात्मा होकर के यदि हम खूब भक्ति किए, भक्त पूर्ण हो गया, यही आत्मा जब परमात्मा में मिल गया तब यही आत्मा परमात्मा बन गया। क्या यहाँ अंतर है? अभी गड्ढा का पानी है, पानी ले जा करके गंगा जी में फेंक दीजिए, गंगा जी कहते खदिया पानी कहले। जीवात्मा महात्मा परमात्मा। जब तक हम संसार में हैं तब तक हम लोग जीवात्मा है। अनेकों शरीर धारण करना होगा, जुगो जुगान रोना पड़ेगा। अनेकों शरीर धारण कीजिएगा, सुअर, कुकर, गधा, घोड़ा, बैल, बेंग बनकर सावन भादो महीना घोंघ खदिया में कीजिएगा। एक भजन कीजिए। इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं जीवन में सुंदर कर्म का बाग लगाना चाहिए। हम सुना रहे थे, बोल रहा है यही राम है, खुदा गोद कहलाया है। यदि नहीं विश्वास है तो रामचरितमानस से प्रमाण ले लीजिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर का अंश जीव है, यदि ईश्वर में मिल जाएंगे तो क्या बाकी रहा। सत्य लक्ष्य पर मन जो राखे वही बहादुर लक्ष्मण है। शत्रुओं पर दमन करे जो वीर बलि वही शत्रुघ्न। जिसका लक्ष्य सत्य की ओर है, जिसका लक्ष्य परमात्मा की ओर है, जिसका लक्ष्य सेवा की ओर है, जिसका मन सुंदर कर्म व्यवहार चरित्र में लगा हुआ है, वही मानव लक्ष्मण है, जिसका लक्ष्य ठीक है। मन रूपी शत्रु को जिसने पराजित किया है वही मानव शत्रुघ्न है। मन जो है एक नंबर का दुश्मन है आपका।
मन दौड़ेगा मछली खाने के लिए, मन दौड़ेगा बकरी खाने के लिए, मन दौड़ेगा चोरी करने के लिए, मन दौड़ेगा बेईमानी करने के लिए। यही मन रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी घन से जिसने पछाड़ा है वही मानव शत्रु घन। आप उधर नहीं, अपने इधर खोजिए शत्रु घन। सत्य काम से भरण करे जो वही भाई भरत है। 10वीं द्वार में जो निचलता वे ही मानव दशरथ है। पसीने की कमाई से परिवार का जो भरण पोषण करते हैं वही भरत है। गुरु से युक्ति लेकर जो 10वीं द्वार में चलते हैं वही मानव दशरथ है। सहनशीलता जिसके अंदर वे ही असली सीता है। काम बुरा होने पर जग में मन ही मन शर्माता है। जिस बहन में सहनशील विचार, तरकारी जरी गले, सास बिगड़ी गले, कन्यान है ये ने तरकारी करे छे, खबैया बिगड़ता हूं, हम कते झांपते रहो। तब पुतहु कहते मयो गेलिए पानी ले तरकारी जरी गले, गलती भ गले, आब एहनो नहीं होते। जो सिलेंडर पुतहु बोली गली तब बेचारी सीता जिसके हम यू गलती एक हटा सास में गो कन्या ने तरकारी करे छे, खबिया बिगड़ता हूं ना पुतहु तो 12 वोल्ट पर चुट्टा लग जाए। यही नहीं करे, यही करे झुकन, करे झुकन। अपना 4 गो खटिया तोड़े छो, हमरा कह छो यही नहीं धकेले छो करी करी कहने। तब वह सीता जी नहीं बनी। सहनशीलता जिसके अंदर वे ही असली सीता है। तब सास भाव हो क्वालिटी बोले की एक सास भाई पहले 12 वोल्ट पर चुट्टा लगा जाए। हे मैयो यही ने तरकारी है, यही ने कर छो, यही ने है मैया कहनी रे, मैया कहनी रे। ये ना जो सास बोली ते तब पुतहु खून कमजोरों से दे हो के तब पुतहु 13 वोल्ट पर चुट्टा लगते। इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते हैं पहले सास को भी चाहिए बोली में चाहिए नर्मता। पतिहु को चाहिए कि सास के एक बात बोल ले हम रहे न बोल ले, हम सही में बर्दाश्त करी। सहनशीलता जिसके अंदर वे ही असली सीता है। काम बुरा होने पर जग में मन ही मन शर्माता है। कमराज गलती है। देखिए काम क्रोध मद रावण समझो जो इसको अपनाता है, उसके पीछे चलने वाले वही जहन्नुम जाता है। थोड़ा सा धन मिला, थोड़ा सा बल मिला, 2-4 लाख बैंक बैलेंस हुआ, 2-4 कोठली का मकान बनाया, दारू पी कर एकड़ के चल जाएंगे रे ना थोड़ा लड़ी मगरी जयना बोले बुझो रावंश के उकरा लिया रामो तैयार है। बगलों में 4 है ठौना में कलेजा हड्डी तुरी खदियाम घंटा बाबू हो बड़ा टेढ़ हो बोली तो बोले। देखिए काम क्रोध मद रावण समझो जो इसको अपनाता है, उसके पीछे चलने वाले वही जहन्नुम में जाता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ के चलना मुर्दों की पहचान होती है। जो यकड़ के चलेंगे हमरो एनो कोई न 2-4 टक देवे लर्री चो भील में 12 बजे दिन है रोड है वृंदावन बिहारी लाल।